एवरीवन। तो आज के वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे जो अपने केमिस्ट्री का जो चैप्टर 11 है हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई जो हेलो एल्किन्स होता है और जो हेलो एरिन्स होता है उन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या होता है। तो हेलो का मतलब अपन को पता है हेलोजन ग्रुप, जैसे हेलोजन ग्रुप कौन कौन से हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये सब क्या होते हैं, हेलो ग्रुप होते हैं। ये तो हमें पता चल गया। अब उसमें क्या होता है, देखो एक तो क्या होता है एलिफेटिक। एलिफेटिक यानी कि भाई एक ही लाइन में कोई चीज़ चल रही है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एलिफेटिक हो जाता है। एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक के अंदर क्या होता है, एक बेंजीन की रिंग बनी हुई होती है। तो ये जो है ये क्या है, बेंजीन की रिंग, या अपन इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, हेलो एरिन्स हो गया। मतलब अभी तो ये हो गया एरिन्स हो गया क्योंकि मैंने कोई भी यहाँ पे ग्रुप लगाया नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हेलो एरिन्स हो गया। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन ज़्यादा आ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आता है कि यहाँ पे ना अपन दो प्रकार के ग्रुप्स होते हैं। एक तो होता है ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड, या साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड का क्या मतलब है कि भाई चेन कैसी है, खुली हुई है, बिल्कुल भी ऐसे ग्रुप में नहीं है, बिल्कुल ऐसे खुली खुली जो चेन होती है इसे अपन क्या बोलते हैं, ए साइक्लिक या ओपन चेन। अब और साइक्लिक में क्या होता है, बिल्कुल ऐसे रिंग बना के रखी हुई होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, साइक्लिक ऐसे कंपाउंड बोलते हैं। अब इसके बाद अब साइक्लिक में भी दो पार्ट है, एक तो होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक में क्या होता है, एकदम सेम एटम, यानी कि जैसे कि क्लोरीन है तो क्लोरीन ही लगेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही लगेगा। तो ये मतलब बिल्कुल सेम टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक बोलते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक के अंदर आ जाए जब डिफरेंट टाइम का क्या लगा हो, एटम लगा हो, फ्लोरीन है तो क्लोरीन आएगा, ऐसी बात हो जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे फ्लोरीन है तो क्या लगेगा, होमोसाइक्लिक में फ्लोरीन है तो उसे फ्लोरीन ही लगेगा। फिर अपन आ जाते हैं होमोसाइक्लिक भी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब जो फिर होता है, एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल भाई वो कार्बन 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 ऐसे लगे हुए हैं, वो एलिसाइक्लिक में आ जाएंगे। और एरोमेटिक में यानी कि भाई रिंग में आ जाएंगे, जैसे एक तो बेंजोनोइक होगा और दूसरा कौन हो जाएगा, नॉन बेंजोनोइक के अंदर भी जो है ऐसा ग्रुप में ऐसा लगे हुए होंगे वो वाले हो जाएंगे। मतलब साइक्लिक वाला ही, साइक्लिक का यह पार्ट समझ लो। ठीक है, और पर समझ के आ लो, वैसे भी वो साइक्लिक का ही पार्ट है। फिर अपन आ जाते हैं व्हाट इज़ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। अब हेलो एरिन्स क्या होते हैं, और सॉरी हेलो एरिन्स और हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स के बारे में देखते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो एक जो होता है वो होता है सैचुरेटेड और दूसरा क्या होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है, मतलब सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड होगा जिसे अपन एल्किल बोलेंगे। और अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो अगर डबल बॉन्ड होगा तो एल्किन और ट्रिपल बॉन्ड जो होगा तो अल्काइन। तो ये तो अपन ने क्लास 11th में है, इसे पढ़ के रखा है। देखो मैंने बोला था एक्स में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी बातें हो जाती है। अब देखो CH4 को अपन क्या बोलते हैं, मिथेन बोलते हैं। अगर इसका IUPAC नेम देखें तो क्या है, मीथेन है। मीथेन में से जब अपन एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे और उसकी जगह पे एक्स मतलब एक्स को डाल देंगे, एक्स यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाए, CH में से एक H निकल के और यहाँ पे एक आ गया। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे क्लोरीन लगा तो उसे हम यहाँ बोलते हैं क्लोरोबेंजीन के नाम से अपन यहाँ पे जानते। तो ये हेलो एल्किन बन गया। बेंजीन रिंग में से भी एक ऐसे निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स, इनकी क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाता। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। फिर अपन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम कितने लगे हुए हैं उसके बेसिस पे भी अपन जो है वो किसको का मतलब ये जो कार्बन है उनको अपन कैसे करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। देयर आर कैन बी क्लासीफाई एज अ मोनो, डाई और पॉली हाई, यानी कि मोनो, डाई, पॉली। अगर एक हाइड्रोजन, अगर एक जो है वो हाइड्रोजन लगा होगा तो मोनो बोलेंगे, दो लगा होगा तो हाइड्रोजन नहीं कार्बन, एक कार्बन लगा होगा तो हेलो, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर एक हाइड्रोजन मतलब एक अगर हेलोजन लगा होगा तो मोनो, दो लगे होंगे तो डाई, और तीन अगर हेलोजन ग्रुप लगे होंगे तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्राई बोलेंगे। मतलब जितने फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे उस बेसिस पे अपन उसको डिवाइड करेंगे। मोनो हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक ही ग्रुप लगाए, देखो क्लोरीन लगाए और यहाँ पे ब्रोमीन लगाए, एक ही लगाए। अब डाई का मतलब क्या हो जाएगा, भाई दो हेलोजन मतलब दो ग्रुप लगे, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन इधर लगा, यहाँ पे इधर लगा, दो लगे हैं ना, इसीलिए इसको बोलते हैं डाई बोलते हैं। ट्राई का मतलब अगर ऐसे लगा के फिर CL आ जाता तो उसको भी आप ग्लिसरॉल बोल देते हैं अपन। ठीक है, ग्लिसरॉल भी बोल देते हैं और ट्राई भी बोल देते हैं। इसके बाद अपन आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हेलो एल्केन्स में आ जाता है। तो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, देखो जेमिनल डाईहैलाइड और एक होता है विसिनल डाईहैलाइड। तो जेमिनल और विसिनल के बीच में जो है मैं आपको भी बताती हूँ डिफरेंस, मैं अभी आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो जेमिनल का मतलब क्या होता है कि भाई
एक ही कार्बन पे है जो दोनों हेलोजन ग्रुप हैं वो लगे हुए हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, जेमिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। व्हेन द बोथ द हेलोजन एटम आर प्रेजेंट, सेम कार्बन पे दोनों हेलोजन एटम लगे होंगे तो जेमिनल, और दोनों अगर अलग अलग कार्बन पे लगे होंगे तो उसे अपन क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड के नाम से अपन वहाँ पे उसको जानते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी अपन उसे क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3 यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा, यानी कि एक तो s होगा और 3 क्या होंगे, t के यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे। तो एलाइलिक हैलाइड में क्या करेंगे, देयर आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन डबल बॉन्ड। यानी कि देखो जहाँ पे भी देखो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कैसे होगा, जहाँ पे हेलोजन लगा है, जैसे कि ये x यहाँ पे हेलोजन लगा है, तो उसके जो एडजेसेंट वाले कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो आपको समझ जाना है कि वो कौन सा होगा, एलाइलिक होगा, जिसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो तो एक सिग्मा प्लस लोन पेयर यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर है, यहाँ फिर आप एलाइलिक में देखना है कि अपन को हाइब्रिडाइजेशन sp3 रखनी है, और जो एडजेसेंट वाले कार्बन पे जहाँ पे हेलोजन लगा है वहाँ पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। समझ गए होंगे आप। इसके बाद अपन आ जाते हैं बेंजाइलिक हैलाइड में। तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा, यहाँ पे भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कैसे होगी, sp3 होगी, जहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, बेंजीन रिंग देखेंगे, और वहाँ पे भी जो है बेंजीन वाले जो है उसके वाले एडजेसेंट कार्बन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाने वाला। यहाँ पे H2 ग्रुप लगा होगा, ऐसा आप ध्यान में रखो। या जो उसका एडजेसेंट वाला कार्बन है वहाँ पे H2 ग्रुप, यहाँ पे H2 मतलब कोई भी H का ग्रुप जो है वहाँ पे लगा हो, जैसे कि CH3, और जैसे कि CH3 है, CH2 है, वैसे वैसे यहाँ पे लगे हुए हैं, आप ध्यान रखो। विनाइलिक में क्या होता है, अब विनाइलिक में वहाँ पे सब में क्या होता है, sp3, लेकिन विनाइलिक और जो एराइल हैलाइड जो होते हैं उसमें क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एडजेसेंट, अब इसमें क्या हो जाएगा, दिस आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, और sp2 मतलब देखो ये वाला कार्बन है और इसके जस्ट वाले पे यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर अपन sp3 वाले में देखते तो यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड अपना आता। एराइल हैलाइड यानी कि एरिन्स की बात करेंगे तो एरिन्स में भी डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो x लगा हुआ है, यहाँ पे कोई भी CH2 ग्रुप या ऐसा कुछ लगा हुआ नहीं है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एराइल बोलेंगे। मतलब सीधी सी बात है, देखो या तो sp3 होगा या फिर क्या होगा, sp2 होगा। अगर sp3 होगा तो कौन कौन से हो जाएंगे, एलाइलिक हो जाएगा, बेंजाइलिक हो जाएगा, और एराइलिक बेंजाइलिक, ये दोनों क्या है, ये sp3 वाले हैं, जिसमें क्या होगा, एडजेसेंट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। अगर जो बेंजीन की जो रिंग होगी तो बेंजीन की रिंग के ऊपर वहाँ पे डायरेक्ट हेलोजन एटम नहीं लगा होगा, वहाँ पे क्या लगा होगा, CH2 मतलब CH ग्रुप वहाँ पे लगा होगा। अगर sp2 वाले में देखेंगे तो विनाइलिक हो जाएगा, विनाइलिक में क्या होगा, एडजेसेंट वाले कार्बन पे ही डबल, मतलब एडजेसेंट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, जस्ट जिस कार्बन से चिपका हुआ है उसी पे वहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। और जो एराइल की बात करेंगे अगर अपन, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई CH2 ग्रुप नहीं लगाया, डायरेक्ट यहाँ पे x आके लग गया, तो आप समझ गए होंगे। अब अपन आ जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन, भाई कितने डिग्री ऑफ कार्बन है उसके बेसिस पे भी अपन क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यानी कि 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये भी अपन ने क्लास 11 में पढ़ा है, लेकिन मैं अभी वन शॉट में 1 डिग्री यानी कि देखो यहाँ पे हेलोजन एटम लगा है तो उसके मतलब जो है यहाँ पे मतलब एक ही लाइन में लगे हुए, ना तो इसके ऊपर लगा है कुछ कार्बन लगा हुआ है, ना ही इसके नीचे जो है वो एक भी कार्बन जो है वो लगा हुआ है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री के नाम से अपन उसको यहाँ पे जानते हैं। 2 डिग्री यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे ये जो कार्बन कितने कार्बन से, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक तो इस कार्बन से और एक इस कार्बन से। 3 डिग्री में यानी कि ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से हमें जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे से अपन क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बोलेंगे, तो ये आप समझ गए होंगे। अब IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की यहाँ पे बात करेंगे, तो ये वाला तो ना बिल्कुल भी आपको समझ में आने वाला है नहीं, क्या है क्या नहीं है, मेरे को भी नहीं आता था, तो इसका बिल्कुल मतलब ये इसका जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का जो IUPAC मतलब जो नेमिंग करनी होती है वो बहुत ही सिंपलेस्ट वे में हो जाती है। इसके लिए अगर मैं तो मुझे तो कभी याद ही नहीं है कि मुझे ये कभी ऐसे फार्मूलाज वगैरह, मतलब फार्मूलाज तो क्या है ये मुझे पूरा कभी भी याद रहा होगा। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है वो अपन को याद रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे क्या है कि प्राइमरी है 2 डिग्री प्राइमरी, 1 डिग्री प्राइमरी वाला है जो वर्ड रूट है, 1 डिग्री सुफिक्स है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है। सबसे पहले जो है अपन जो साइक्लो रिंग है उसको देखेंगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन को देखेंगे, मैथ एज, फिर अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन बोलेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन बोलेंगे, सुफिक्स के रूप में लेंगे, आइन लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप को जो है अपन सीनियर मानेंगे। ये सारी बातें यहाँ पे की गई है। अब टेंशन मत लो, मैं ना एकदम नेमिंग के ऊपर अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं बिल्कुल ही एक मतलब सेपरेट वीडियो बना के फिर मैं वहाँ पे अपलोड करूँगी, और बिल्कुल आपको सिंपलेस्ट वे में जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की जो नेमिंग है वो समझ में आ जाएगी, तो मुझे कमेंट में बता देना। एंड लाइटिंग थोड़ी सी स्लो है, उसकी वजह से अगर आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं जो है वो कल से मैं बहुत अर्ली जो है वो वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगी। जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको भी सॉल्व करवा देती। देखो 1
ब्रोमो, 4 क्लोरो, ब्यूट, 2 इन, यानी कि 1 ब्रोमो, 1 नंबर पे ब्रोमो लगा हुआ है, 4 नंबर पे क्लोरो है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, और 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड यानी कि इन है। तो 1 2 3 4 अपन ने लगा दिया। तो फर्स्ट में उसने क्या बोला, ब्रोमो है, तो अपन ने यहाँ पे बी आर लगा दिया, ठीक है। अब 4 नंबर पे क्लोरो बोल रहा है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे अपन ने क्लोरो लगा दिया। ब्यूट यानी कि 4 कार्बन बोले थे, मैंने पहले ही बोल दिया था 4 कार्बन है, तो 4 नए कार्बन बनाए। और जो सेकेंड वाला कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड है। कैसे पता चला, यहाँ पे इन है, इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट और सेकेंड वाले कार्बन पे अपन ने डबल बॉन्ड लगा दिया, बस ये काम हो गया, ठीक है। तो ऐसे ना सही है। तो मैंने बोला है कि भाई नेमिंग के लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, तो अगर आपको चाहिए तो मुझे फिर से कमेंट करके बता देना, तो मैं बना दूंगी। और वो इधर आ जाते हैं नेचर ऑफ कार्बन और हेलोजन बॉन्ड। तो नेचर कैसा होता है कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के बीच में, वो देखते हैं। देखो CH3H है यहाँ पे, CH3H का मतलब यहाँ CH4। अब CH4 का मतलब क्या होता है, मिथेन होता है। मिथेन में से अगर अपन ने मतलब मान लो कि अपन ने एक H को निकाल दिया, और यहाँ पे अपन ने एक X को लगा दिया, तो यहाँ पे CH3X, यहाँ पे X का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर क्या होता है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और खींचेगा, और इसके ऊपर जो होता है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, और जो है ये हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी क्लास 11th में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट, यानी कि भाई इसकी जो टेंडेंसी होती है कि भाई जितने भी शेयर हो रहे हैं अपन, मतलब देखो 2 भाई हैं, और मतलब 2 भाई हैं, जैसे मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों मान लो, भले वो दोनों भाई नहीं है लेकिन एक बिजनेसमैन है, उनको भाई के नज़रिए से देखो। तो जिसमें क्या है, अगर मुकेश अंबानी और रतन टाटा जो है उन दोनों के बीच में कोई भी एक कंपनी उन्होंने साथ में मतलब ऐसे बनाई, तो उनके बीच में क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो होगा वो इक्वल पार्टनरशिप होगी। तो यही क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे होती है। तो मतलब जो जितने ज़्यादा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब इन दोनों में से भाई जो मतलब और भी मतलब ये दोनों ट्राई कर रहे हैं कि कौन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, मतलब कौन अपनी तरफ से ज़्यादा बिजनेस को और आगे बढ़ा के लेके जाएगा। तो ये क्या होती है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, और फिर किसकी होती है, आयोडीन की। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सबसे ज़्यादा। ध्यान रखो सबसे टॉप पे कौन आता है, फ्लोरीन। तो किसकी होगी, फ्लोरीन की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, और वो सबसे ज़्यादा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, यानी कि अट्रैक्ट करेगा, ओके। फिर अपन देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अपन को दिए गए हैं। अब अगर जैसे जैसे अपन ऊपर से लगा कर नीचे तक जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो साइज़ बढ़ेगी तो नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होगी। तो जैसे जैसे अपन टॉप से नीचे की तरफ आते हैं, उसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेल भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे, और बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। तो अब सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, आयोडीन की होगी। तो आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे कम होती है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करेंगे तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो डायपोल मूवमेंट की बात करेंगे तो डायपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा किसका होता है, देखो डायपोल मूवमेंट में पर इसका जो है वो एक फॉर्मूला है Q/D। अब Q/D यानी कि चार्ज है, और यहाँ पे D क्या है, यहाँ पे उसकी डिस्टेंस है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा डायपोल मूवमेंट जो होता है वो किसका होता है, क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का होता है, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर किसका होता है, आयोडीन का होता है। तो सबसे ज़्यादा डायपोल मूवमेंट किसका, क्लोरीन का, ठीक है। अपन आ जाते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन्स। तो मैं कैसे प्रिपेयर करते हैं हेलो एल्किन्स को, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो बाय हाइड्रोकार्बन, तो कैसे बनाएंगे, पहले तो अपन हाइड्रोकार्बन यानी कि C और H ग्रुप, हाइड्रो और हाइड्रोजन और कार्बन ग्रुप लगे होंगे, तो सब क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। बाय अल्केन, और अपन उसको अल्केन से भी उसको बना सकते हैं। तो फर्स्ट अपन देखेंगे बाय फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल यानी कि पहले अपन रेडिकल बनाएंगे, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन हेलोजिनेशन से यहाँ पे अपन करने वाले हैं। तो फ्री रेडिकल अपन को चाहिएगा। फ्री रेडिकल यानी कि पता है ये जो यहाँ पे ऐसा ऊपर नहीं लगा हुआ था उसे अपन रेडिकल के नाम से जानते हैं, ये सिंपलेस्ट तरीका है। तो आर का यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई कोई भी जो है वो CH ग्रुप यहाँ पे अपना लगा हुआ है, और H यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है, क्लोरीन है, और H म्यू यानी कि सनलाइट यहाँ पे आ रही है, सनलाइट यहाँ से आ रही है, तो फिर क्या होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, तो R किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, एक Cl बचेगा और एक H बचेगा। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, HCl बन जाएगा। तो बन गया ना, किससे बना, हाइड्रोकार्बन से, CH से बन गया, समझ में आ गया। इसके वजह से क्या अपन देखो यहाँ पे R की जगह पर अपन ने CH4 ले लिया, क्लोरीन है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से चला जाएगा, एक हाइड्रोजन जाके Cl के साथ लग जाएगा, और यहाँ पे CH3Cl हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, HCl हो जाएगा। बस यहाँ पे ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे बनता है।
फिर अपन आ जाते हैं और एक्सेस एच म्यू तो सी एल भी ज़्यादा बनेगा। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में होगा एच म्यू तो वहाँ पे सी एल टू भी भाई जो है वो उतना ही एक्सेस में यहाँ पे बनेगा। फिर आता है चेन इनिशिएशन स्टेप प्रोपोगेशन। देखो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कैसे कैसे मतलब ये जो अगर मान लो कि अगर बोर्ड में पूछेगा भी सही तो वो भी सिर्फ एक नंबर में पूछेगा कि ये रिएक्शन कैसे प्रिपेयर हुए। तो अपने लिए ये अपने लिए अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन ये देख लेते हैं कि भाई ये जो रिएक्शन है वो कैसे कैसे हुई। तो किससे बना, हाइड्रोकार्बन से बना और दूसरे किससे बना, अल्केन से बना। ये अपन को और इस रिएक्शन को आप बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से। यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसको किससे बनाते हैं अपन, हेलोजिनेशन से करते हैं। ये वाली बात अपन को यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब दूसरा जो स्टेप होगा उससे अपन बनाएंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड से कैसे बनता है उसके बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में अब अपन को बनाना क्या है, अपन को बनाना क्या है, RH बनाना है। यही अपन को ध्यान में रखना है कि अपन को हेलो एल्केन्स यहाँ पे बनाना है। तो अब अपन किससे बनाएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का क्या मतलब होता है, HX से बनाएंगे। तो भाई एन एल्किन, एल्किन में अपन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। एन एल्किन इज कनेक्टेड टू द करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड, यानी कि जो अल्किन जो होगा वो करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड से कनेक्टेड होगा बाय द रिएक्शन इन द हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड जो होगा वो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड एंड ब्रोमाइड और जो हाइड्रोजन आयोडाइड यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनने वाली हैं। ठीक है, अपन देखते हैं अपन क्या लेंगे। अब देखो हाइड्रोजन हैलाइड के अपन को किससे बनाना है, हाइड्रोजन हैलाइड से बनाना है। हाइड्रोजन हैलाइड से अपन को बनाना है। अपन को क्या लेना है, एल्किन भी लेनी है। तो एल्किन के साथ जब अपन उसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो अपन को क्या मिलेगा, हेलो एल्किन्स मिलेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड कौन सा हो गया, HCl। एल्किन कौन सी होगी, CH2 यानी कि इथेन हो गई। तो जब अपन इथेन की रिएक्शन HCl के साथ करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड रहेगा तो एक H इसको लेगा तो देगा और एक H इसको देगा। तो यहाँ पे CH3 हो गया, CH3 और ये वाला जो Cl है वो यहाँ पे निकल जाएगा और ये वाला जो H है वो H2 के रूप में वेपर बन के यहाँ से उड़ जाएगा। समझ में आ गया। दो पार्ट तो अपन ने पढ़ लिया कि कैसे बनाएंगे अपन हेलो एल्केन। ओके, देखो अपन ने क्लास 11th में ना मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल के बारे में पढ़ा होगा। तो मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल के बारे में मैं आपको सबसे इजी स्टेप में बताया। देखो हाइड्रोजन एटम वहाँ पे जाके लगेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वहाँ पे होंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन एटम जाके लगेगा तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोव रूल वहाँ पे अपन उसको कहते हैं। और एंटी मार्कोनिकोव जो है वो जस्ट उसका उल्टा हो जाने वाला है। अब अपन थर्ड में आ जाते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होगा, भाई हाइड्रोजन एटम वहाँ पे नहीं लगेंगे जहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो ओके, तो फिर अपन सी पार्ट में आ जाते हैं जिसका नाम है एडिशन ऑफ हेलोजन ग्रुप की वजह से कैसे बनाएंगे अपन हेलो एल्केन्स। देखो अब यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल देखो ये वाली बात ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम पे दोगे तो कभी ना कभी ये वाली बात यहाँ पे पूछने वाली बात है। और क्या पूछेगा वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। इन द लेबोरेटरी in CCl4 to an alkene resulting in a discharge of reddish brown color of the bromine constitute and the important method for the detection of double bond in the molecule. In addition of result in the synthesis of vicinal bromide which is the colorless. देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो विसिनल डाइब्रोमाइड बनता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। अगर आप